काजल यादव, एजुमर इंस्टीट्यूट की वर्तमान बैच के अध्ययन छात्र। मेरा आज का टॉपिक है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जर्मन जलवायुवेत्ता अल्फ्रेड वेगनर ने 1920 के दशक में दिया था। इससे पहले भी इस विचार के बारे में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे, जिसमें प्रमुख थे इब्राहिम ऑस्ट्रेलियस महोदय, जिन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि महाद्वीपों में आपस में साम्य बिठाया जा सकता है। उसके बाद में 1908 में एबी टेलर महोदय आए, जिन्होंने महाद्वीपों की क्षैतिज विस्थापन का सिद्धांत दिया और 1910 में उनका सिद्धांत प्रकाशित हो गया। उन्होंने बताया कि महाद्वीपों का क्षैतिज विस्थापन हुआ है और उसके लिए उन्होंने चंद्रमा के ज्वारीय बल को उत्तरदायी माना। उसके बाद में इस विचार को सैद्धांतिक रूप से वेगनर महोदय ने दिया था। 1912 में उन्होंने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद में ये उनका विचार 1915 में सैद्धांतिक रूप से प्रकाशित हुआ। उनकी पुस्तक थी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस में। वेगनर महोदय की जो मुख्य समस्या थी ये थी कि भूतकाल में जलवायु परिवर्तनों की व्याख्या करना। इसके लिए उन्होंने दो परिकल्पनाएं दी। तो पहली उनकी ये थी कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है और जलवायु कटिबद्ध स्थिर रहे हैं। दूसरी परिकल्पना उनकी थी कि जलवायु कटिबद्ध स्थिर रहे हैं, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। इस आधार पर उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के लिए अपनी दूसरी परिकल्पना को महत्वपूर्ण मानते हुए अपना विचार आगे बढ़ाया और उन्होंने माना कि महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है और जलवायु कटिबद्ध स्थिर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बताया कि जो कार्बोनिफेरस काल था, उस काल में ये जो सभी महाद्वीप थे एक साथ एक स्थलखंड के रूप में मौजूद थे, जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया। पेंजिया एक जर्मन शब्द है जिसका नाम होता है जल स्थलखंड। उसके बाद में इस पेंजिया के चारों तरफ उसने एक जलीय भाग बताया, जिसे उन्होंने पैंथालासा कहा। पैंथालासा भी एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है जल की जल। और वेगनर महोदय ने बताया कि जो महाद्वीपीय भाग हैं वो हल्की सियाल के बने हुए हैं और जो महासागरीय भाग है वो भारी सीमा के बने हुए हैं। इसलिए वेगनर ने माना कि जो महाद्वीपीय भाग है वो भारी सीमा पर तैर रहे हैं। और उसने एक बात और भी बताई कि कार्बोनिफेरस काल जैसे ही शुरू होता है, पेंजिया का विभाजन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद में पर्मियन काल में पेंजिया टूटता है और ट्रियासिक काल आते आते पेंजिया के दो टुकड़े हो जाते हैं। उत्तरी ओर जो जाता है उसको अंगारा लैंड नाम दिया, दक्षिणी ओर को गोंडवाना लैंड बताया। तो और इस प्रवाह के लिए अंगारा लैंड में उन्होंने बताया उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, और गोंडवाना लैंड में उन्होंने बताया दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया को। और इस प्रवाह के लिए उसने तीन बलों को उत्तरदायी माना। पहला बल उनका था ज्वारीय बल, जो पश्चिमी प्रवाह के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण माना। दूसरा बल था उनका गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता बल। गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता बल को विषुववृत्तीय प्रवाह के लिए उत्तरदायी माना। जैसे ही इन महाद्वीपों का प्रवाह पश्चिम की ओर हुआ तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर सरकने लगे। तो बीच में एशिया, यूरोप और अफ्रीका इधर रह गए और वो उधर चल गए। तो बीच में अटलांटिक महासागर की तली का निर्माण होना बताया। विषुवत रेखा की ओर जैसे ही प्रवाह हुआ तो बीच में ये अफ्रीका और प्रायद्वीपीय भारत एक दूसरे की तरफ आने लगे, जिससे टैक्टिक सागर में वलन पड़ने से हिमालय और आल्प्स पर्वत की उत्पत्ति को बताया। और पश्चिम की ओर प्रवाह हो रहा था तो कुछ ऐसे भाग थे जो उधर नहीं जा पाए, उसको उन्होंने द्वीप समूह बताया, जैसे वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है। और इसीलिए उन्होंने इस अपने सिद्धांत के लिए कुछ प्रमाण भी बताए। जो उन्होंने बताया, पहला प्रमाण उनका था जिगसॉ फिट की थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि महाद्वीपों को आसानी से एक साथ हटाया जा सकता है। जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप को आसानी से एक साथ किया जा सकता है, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका को एक साथ
किया जा सकता है। इसी तरह दूसरा उनका जो मुख्य प्रमाण था वो था कि कुछ वनस्पतियाँ, कुछ जीवाश्म ऐसे हैं जो गोंडवाना लैंड के सभी टुकड़ों में पाए जाते हैं, अंगारा लैंड के सभी टुकड़ों में पाए जाते हैं। जैसे उन्होंने ग्लॉसोप्टेरिस वनस्पति, मार्सुपियल्स आदि ऐसी वनस्पतियाँ और जीव थे जो दोनों क्षेत्रों में सभी टुकड़ों में पाए जाते हैं। उसके बाद में कुछ पुरा जलवायु तत्व भी बताए जो उनका महत्वपूर्ण जिसी चीज पे उनका अध्ययन था, जिसके लिए उन्होंने माना कि मध्य अक्षांशों में सभी क्षेत्रों में कोयले के निक्षेप मिलते हैं, गोंडवाना लैंड के सभी क्षेत्रों में प्लेसर निक्षेप, डिलाइट निक्षेप और अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इसी तरह से उन्होंने माना कि जो लैमिंग जीव है जो स्कैंडिनेवियन क्षेत्र में पाया जाता है, जो पश्चिम की ओर प्रवास करता है, उनके पूर्वज पश्चिम की ओर आते थे तो अटलांटिक महासागर में उनकी गिर के डेथ हो जाती है और इसीलिए उनका सिद्धांत आया। कुछ विद्वानों ने उनकी आलोचना की, कुछ विद्वानों ने उनकी प्रशंसा भी की। उनका मुख्य आलोचक चैम्बरलिन महोदय थे जिन्होंने उनके विचार को एक सड़ा हुआ टुकड़ा माना। इसके बाद में 1930 में उनकी डेथ हो गई। 1930 में डेथ होने के बाद में उनका सिद्धांत समाप्त हो गया। तब 1935 में एक जापानी भूगोलवेत्ता थे क्यू वेदती, उन्होंने जापान में भूकंप आने का कारण महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को माना। 1940 में अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने भी कैलिफोर्निया में भूकंप आना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को माना। थैंक यू।